गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 8 क्लास के चैप्टर 1 ज्योग्राफी में देखेंगे। चैप्टर 1 है हमारी दुनिया। उस किताब का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है संसाधन। पहले देखते हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वह होता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, और हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा करे तो उसे संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। अब देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव संसाधन और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। पहला देखेंगे प्राकृतिक। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जो भी प्रकृति में पाए जाते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी पदार्थ है वो प्राकृतिक संसाधन है। मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान हो गया। अब देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, जैसे पेट्रोलियम, सोना इत्यादि। और संभाव्य संसाधन वह होता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। अजैव संसाधन सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन, जैसे खनिज हो गए, चट्टान हो गए, मिट्टी हो गए, भूमि इत्यादि। तीसरा है उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः एक खत्म में समाप्त नहीं होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया इत्यादि। नेक्स्ट है वितरण की दृष्टि से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय के अस्थानीय संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वह संसाधन होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पवन हो गया इत्यादि। स्थानीय संसाधन वैसा संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उसे स्थानीय संसाधन कहा जाता है, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक। माफ़ करिएगा, उधर संसाधन हम बताए थे 4 प्रकार के, लेकिन 5 प्रकार का होता है। एक है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन जब कोई प्राकृतिक संसाधन किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से एक संसाधन को वर्गीकरण किया है, इसके थ्रू आप लोग को इजी से याद हो सकता है। जैसे संसाधन हो गया, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। तो यहाँ पर जो नीचे में है वो सब प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है, मानव और मानव के संसाधन का वर्गीकरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण में है, पहला है विकास में उपयोग के आधार पर,
दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक एवं संभाव्य। उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय अनवीकरणीय। वितरण की दृष्टि से दो प्रकार के, सर्वत्र और स्थानिक संसाधन। और फिर है स्वामित्व के आधार पर, ये तीन प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। धन्यवाद। इसको आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा तो ये बिल्कुल ईजी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम और आगे के जो भी चैप्टर है उसको चैप्टर वाइज डालते रहेंगे। धन्यवाद।